हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच में एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का जो यूनिट नंबर सेकेंड है वेक्टर कैलकुलस, उसका लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे हम लोग। जो टॉपिक होगा हम लोग का वो क्या होगा, कर्ल, और उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है, ग्रेडियंट पढ़ लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसके पहले हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, ग्रेडियंट पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बच्चों, डेल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था। क्या होता है डेल ऑपरेटर, ठीक है, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑपरेटर जो होता है बच्चों एक वेक्टर ऑपरेटर होता है। क्या होता है, वेक्टर ऑपरेटर होता है। कैसे पता कि वेक्टर ऑपरेटर होता है, क्योंकि इस ऑपरेटर में क्या होता है बच्चों, आई, जे और के इसमें आता है, जो कि मुझे डायरेक्शन के बारे में बताता है। यूनिट कैप जे डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ये एक बेसिक हुआ हमारा। जो इसका यूज होगा अभी इसमें हम लोग, ये उन बच्चों के लिए है जो नए बच्चे हैं। अगर जिस चैनल पे जो नए हैं वीडियो को देख रहे हो और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो मेरा वीडियो आएगा वो डायरेक्ट उनके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये डेल ऑपरेटर हमने बता दिया थोड़ा सा यहाँ पे, और उसके बारे में ये मैंने इक्वेशन लिख दिया। इसको हम लोग यूज करेंगे आगे अभी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था बच्चों, ग्रेडियंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ग्रेडियंट पढ़ा था। ठीक, वो किसके साथ हो रही थी बच्चों, डेल ऑपरेटर क्या हो रहा था बच्चों, एक स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट हो रहा था, स्केलर फील्ड के साथ ऑपरेट हो रहा था। वो भी किसके साथ बच्चों, डॉट प्रोडक्ट के साथ। कैसे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, डाइवर्जेंस पढ़ा। ठीक है, जो डेल ऑपरेटर के साथ क्या हो रहा था बच्चों, डॉट प्रोडक्ट था किसका, किसी वेक्टर फील्ड का। क्या था बच्चों, वेक्टर फील्ड का। अंतर समझिएगा सारे में, वेक्टर फील्ड का था। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, कर्ल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कर्ल। यही डेल ऑपरेटर बच्चों अब यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा किसी वेक्टर के साथ। इसको हम बोलते हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, अब देखिए इसमें जो मिला था, देखिए ये वेक्टर फील्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। SCALAR, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों स्केलर प्रोडक्ट बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट निकलता है बच्चों एक स्केलर वैल्यू मिलती है, वेक्टर वैल्यू नहीं मिलती है। क्या मिलती है, स्केलर वैल्यू मिलती है बच्चों, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। जब इसको क्रॉस करोगे डेल डॉट डेल क्रॉस ए, तो ये क्या मिलेगा मुझे, वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, वेक्टर प्रोडक्ट। ये बेसिक चीज हम लोगों ने समझ लिया। जो बच्चे मेरा ये वीडियो और ये वीडियो, 3 वीडियो जो देखे होंगे उसको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। कर्ल क्या होता है इसको देखेंगे, डिफाइन करेंगे, और उसको हम डेल ऑपरेटर के साथ ही डिफाइन करेंगे। फिर उसको फार्मूला लिखेंगे, फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास लिखा है कर्ल ऑफ ए वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर का क्या करना है, हमें कर्ल लेना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइन लिखा, आप ऐसे नोट्स में हेडिंग बनाइएगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर, और ऐसे लिखिएगा इफ, यहाँ पे मैंने मिसिंग है वेक्टर ए, ठीक है, वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है कोई वेक्टर, इज ए वेक्टर फील्ड, देन क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी का एक और नाम होता है बच्चों जो हमने आपको बताया, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। किसका किसका लेना है बच्चों, ऑफ द ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे है बच्चों, डेल ऑपरेटर है। क्या है, डेल ऑपरेटर है, एंड वेक्टर ए। ठीक है, इज ए वेक्टर, हमने कहा ना बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में बता दूं, मैंने आपसे कहा ना कि जब भी अभी हम लोग कर्ल में वेक्टर ए क्रॉस, अगर ए वेक्टर करेंगे तो जो हमें क्वांटिटी मिलेगी बच्चों वो मिलेगी मुझे वेक्टर मिलेगी। ठीक है,
इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये लिखा इज ए वेक्टर, इज ए वेक्टर इज कॉल्ड कर्ल या रोटेशन। एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आ गया, उसको कर्ल बोलते हैं या रोटेशन ऑफ वेक्टर ए। इतनी बातें समझ में आया? कोई पूछेगा आपसे कर्ल क्या होता है तो कुछ नहीं कहना है, कहना ये है कर्ल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका किसके बीच का, डेल ऑपरेटर एंड कोई वेक्टर फील्ड है उसके बीच का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। जो क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू आती है वही मेरा क्या होता है, कर्ल की वैल्यू होती है बच्चों। इसमें एक नया टर्म जुड़ गया है बच्चों, कर्ल या रोटेशन। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको नाम है क्या हमारे पास, कर्ल या रोटेशन। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, कर्ल या रोटेशन का सेंस ये होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ। यहाँ पे देखिए कर्ल जब हम निकालते हैं तो अगर हमारे पास सपोज करिए कोई ये हमारे पास इस तरह से गिवन है, कोई सर्कल है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है बच्चों यही हमारा क्या निकालना होता है, इसका हमें इस तरह से कोई डायरेक्शन गिवन होता है, या तो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं कर्ल, कर्ल को बता रहा हूँ, कर्ल कहाँ निकालते हैं। कर्ल बच्चों रोटेशन जहाँ पे होता है वहीं पे क्या करते हैं हम लोग, कर्ल की बात करते हैं। जहाँ कहीं पे भी रोटेशन होगा, चाहे रोटेशन में क्या हो बच्चों, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, वहाँ पे आप रोटेशन को क्या करेंगे, यूज करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। बात समझ में आ गया? एंगुलर मोमेंटम की बात करूं मैं तो देखिए आर क्रॉस पी होता है, मतलब लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे क्रॉस होता है तो बच्चों एंगुलर, एंगल हो गया, मतलब ये रोटेशन वाली बात हो गई, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी ध्यान रखिएगा रोटेशन शब्द मिलेगा, या जहाँ कहीं पे आप लगेगा कि हाँ यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, क्रॉस ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस इतना ध्यान रखिएगा कि रोटेशन इसमें यूज होता है। तो वही कह रहा है कि अगर कोई वेक्टर फील्ड ए है तो ए वाला वेक्टर फील्ड जो है इसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि वेक्टर फील्ड क्या होता है। अगर ए वेक्टर फील्ड इसका मतलब क्या होगा बच्चों, सपोज करिए कि कोई हमारे पास, आइए यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज करिए कि हमारे पास कोई यहाँ पे वेक्टर फील्ड है, क्या है बच्चों, ए वेक्टर फील्ड है, क्या है, वेक्टर फील्ड ए है। तो बच्चों इस ए की कोई वैल्यू होगी, सपोज करिए मैंने दे दिया 4 आई कैप, 3 जे कैप और 7 के कैप। तो ये आई में 4 जाएगा ना बच्चों, तो सपोज करिए ये 4 मिल गया मुझे, ठीक। वाई में बच्चों ये जाएगा कुछ ना, वाई में मान लीजिए 3 है तो 3 हो गया। तो ऐसे इस वैल्यू को मिलाएंगे ना, ठीक है, इस वैल्यू को मिलाएंगे हम लोग ऐसे। फिर जेड में कितना है बच्चों, 7, तो सपोज करिए ये जेड है, ठीक है, सपोज करिए ये 7 मिला हमें जेड, ये वैल्यू मिली ना बच्चों। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये वेक्टर फील्ड हो गया, इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों हम लोग, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा क्या करेंगे, एरिया कंसिडर कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एरिया कंसिडर कर लेंगे। कहाँ पे, यहीं पे एक छोटा सा मैंने ले लिया, क्या, ये ले लिया पॉइंट सपोज करिए। इसका हमको कर्ल पता करना है, क्या पता करना है, कर्ल पता करना है बच्चों। तो इसको चूंकि पता करने के लिए छोटा सा है, तो इस छोटे को क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जूम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जूम कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, बड़ा सा एक मिल जाता है मुझे, ऐसे रेक्टेंगुलर ले लेते हैं हम लोग शेप, ठीक है। अब ये सोच रहे होगा सर यहाँ तो पॉइंट सर्कल बना दिया है देखिए, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर बना दिया। बेटा हम लोग कर्ल निकालते हैं तो रोटेशन में निकालते हैं, ठीक है। तो रोटेशन में निकालते हैं तो हम लोग रोटेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही रोटेशन कराएंगे इसमें, ठीक है। मानेंगे तुम्हारा जो फील्ड वैसे रोटेट कर रहा है, ये मेरा सेंटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो फिंगर होता है ना, फिंगर और थंब देखिए, हैंड का यूज करिए, राइट हैंड का यूज करिए कर्ल के लिए। जब भी हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, वही कर्ल वाली चीज हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ये देखिए कर्ल का डायरेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए इस तरह से डायग्राम बनाए हैं, हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका लाइन इंटीग्रल निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, लाइन इंटीग्रल आसानी से निकाल सकते हैं, ताकि मेरा जा करके लास्ट में वहां से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। यही मेरा मोटिव है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, एक जो इस फील्ड के अंदर एक छोटा सा पॉइंट तो कंसिडर करते हैं बच्चों, लेकिन उसको हम लोग बहुत बड़ा बनाते हैं और उसका वैल्यू छोटा ही देते हैं, जैसे डी एक्स डी वाई, जस्ट लाइक पिछले डेरिवेशन में जैसे हम लोग किए थे, ठीक है। डाइवर्जेंस में जैसे हमने किया था, सेम उसी तरह का प्रोसेस इसमें भी यूज होता है। वो आगे हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आइए पहले इतना चीज़ें समझ लेते हैं हम लोग,
ये चीज़ समझ में आ गई। कोई वेक्टर फील्ड एक्स का वाई का जेड है जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है, उसका क्या करना है, हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है डेल के साथ और वेक्टर ए, तो क्या मिलेगा मुझे, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कर्ल या रोटेशन ऑफ वेक्टर ए। 10 ऐसे नोट्स में लिखिएगा, 10 अगर ऐसा लिखा है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हमारे पास क्या, कर्ल ऑफ वेक्टर ए, ऐसे नोट्स में लिखिएगा, ठीक है, ऐसे बना लीजिए, ऐसे, ये हमारे पास इस तरह से डिफाइन हो जाएगा बच्चों। और चूंकि ये कर्ल है तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे होगा आई कैप, जे कैप और क्या होता है बच्चों, के कैप, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डेल बटे डेल एक्स, जो क्रॉस पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, डेल बाई डेल वाई, मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग इसको लिख लेंगे, डेल बाई डेल जेड। और जो मैग्नीट्यूड होगी बच्चों वो होगी ए एक्स, ए वाई और यहाँ पे क्या है, ए जेड। अब यहाँ पे देखिए देखिए क्या है बच्चों, डेल की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दूँ, स्पेशली यहाँ पे आप लोग भी ऐसे लिख दीजिए, आई बराबर डेल बटे डेल एक्स प्लस जे बराबर डेल वाई बटे डेल, सॉरी डेल बटे डेल वाई प्लस के कैप डेल बटे डेल जेड। और यहाँ पे जो वेक्टर फील्ड है हमारा बच्चों ए, इसकी वैल्यू है हमारे पास ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं और एक्सपेंड करूँ तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, आई कैप लिखते हैं और पता ही आपको, इसके बाद क्या करते हैं, आई क्या लिखते हैं तो इन दोनों के साथ क्या कर देंगे, क्रॉस निकाल देंगे, क्या मिलेगा मुझे, डेल ए जेड बटे डेल वाई, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, माइनस डेल ए वाई, ठीक है, बटे ए जेड, ठीक है बच्चों। ऐसे मान लीजिए हम प्लस के साथ करेंगे तो देखिए प्लस, अगर यहाँ प्लस और माइनस दोनों कर सकते हो, अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास देखिए, प्लस करेंगे तो ये जे वाला ना ऐसे करके तो ये वाली वैल्यू लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर माइनस कर दूँ, क्या बच्चों, माइनस जे, हमको पता है माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू देखिए जे कैप है, जे कैप को कवर कर लीजिए, जे कैप को कवर कर लीजिए और इस वाले वैल्यू को देखिए डेल ए एक्स इंटू जेड, तो हमारे पास हो जाएगा डेल ए जेड बटे डेल एक्स। इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें क्या होती हैं बच्चे, आ रहा है, डेल ए एक्स बटे जेड, डेल ए एक्स बटे डेल जेड प्लस के कैप। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, इसीलिए मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आ रही होंगी। अब के कैप निकालना तो के वाला ये कॉलम और ये के वाला रो ये कवर कर लीजिए, तो हमारे पास जो बचेगा डेल बाई डेल एक्स ए वाई, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा डेल ए वाई बटे डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बटे डेल वाई। ये हमारा फाइनली क्या हो गया बच्चों, इस तरह से हो गया। तो इसको डिफाइन जो करना है, और भी तरीका होता है डिफाइन करने का, ये तो मेरा सिंपल सा एक मैथमेटिकल तरीका हो गया, और भी है, देखिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कर्ल ए इज डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, द कर्ल और रोटेशन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर हमको कर्ल निकालना है, जिस भी पॉइंट पे, या रोटेशन निकालना है एनी भी पॉइंट पे, इन वेक्टर रीजन ए वेक्टर, कोई वेक्टर गिवन है उसके अंदर बच्चों, ठीक है, हमने क्या कहा, कोई वेक्टर गिवन है, सपोज करिए हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, कोई वेक्टर फील्ड है ए, ये हमारे पास गिवन है वेक्टर फील्ड, ये पूरा वेक्टर फील्ड है बच्चों। हमको यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर, सपोज करिए इस पॉइंट पे क्या करना है बच्चों, हमको रोटेशन निकालना है। तो रोटेशन निकालना है मतलब क्या करना है, डेट इज क्या करना है बच्चों, कर्ल ए वेक्टर, क्या करना है, रोटेशन निकालना है किसी भी रीजन में, मतलब कर्ल ए वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the maximum magnitude of line integral। बात समझ में आ गया। देखिए यहाँ कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, मतलब हमको कर्ल किसी भी वेक्टर फील्ड के अंदर, ये हमारा वेक्टर फील्ड ए था बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इसमें किसी भी पॉइंट पे अगर हमको कर्ल निकालना है इस वेक्टर फील्ड के अंदर, तो क्या होगा,
कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, इक्वल टू द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन इंटीग्रल। हमको लाइन इंटीग्रल का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, लाइन इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ वेक्टर ए डॉट डी एल, आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, फॉर यूनिट एरिया, ध्यान दीजिएगा एरिया क्या होना चाहिए बच्चों, यूनिट एरिया। यहाँ वॉल्यूम की बात नहीं की गई, किसकी बात की गई है बच्चों, एरिया की बात की गई है। एलॉन्ग द क्लोज बाउंड्री, और बाउंड्री कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दैट इनफाइनाइटसिमल स्मॉल एरिया। बच्चों इनफाइनाइटसिमल मतलब बहुत ही स्मॉल, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या बच्चों, बहुत ही स्मॉल मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी 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 स्मॉल एरिया लेना है, बहुत ही छोटा सा एरिया। ठीक है, और उस एरिया का कर्ल निकालने के लिए बच्चों हमको उसका लाइन इंटीग्रल लेना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा गया है लाइन इंटीग्रल तो होगा बच्चों, लेकिन कैसे होगा बच्चों, यूनिट एरिया होगा। याद करिए आप डाइवर्जेंस में क्या पढ़े थे बच्चों, डाइवर्जेंस में आपने जो कंसीडर किया था बच्चों, क्यूब कंसीडर किया था, क्या किया था, क्यूब, पैरेललोपाइप्ड, याद आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, वहां पे हमने क्या कंसीडर किया था, वॉल्यूम कंसीडर किया था बच्चों, पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे पर यूनिट एरिया दिया है। ये सब बेसिक मतलब डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। पर यूनिट एरिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं बच्चों, लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे पैरेललोपाइप्ड एबीसीडी था जस्ट लाइक ए क्यूब, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे क्या लिया था, वॉल्यूम लिया था। ये क्या था मेरा 3D की तरह था, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर किए थे, वॉल्यूम को कंसिडर किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे, वो भी फॉर यूनिट एरिया। ये इसलिए मैं बार बार इसको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा, अभी आगे हम लोग को डेरिवेशन में बहुत हेल्प करेगा। यूनिट एरिया अलोंग द क्लोज बाउंड्री, डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू दैट इनफाइनाइटसिमल एरिया। जो भी एरिया हमने माना है इस एरिया का क्या करें, 9 परपेंडिकुलर लंबवत, अपने कॉपी पे पेन को खड़ा रखिए, वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द लंबवत। अगर सपोज करिए मैंने इसको ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, आप फिंगर को ऐसे, हैंड का जो फिंगर होता है बच्चों, ऐसे जो फिंगर होता है उसको मोड़िए इस डायरेक्शन में। ठीक है, मोड़ेंगे तो देखेंगे आपको कर्ल का डायरेक्शन मिलेगा, और जो थंब होगा बच्चों आपका थंब, वो आउटवर्ड बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, आउटवर्ड बाहर की ओर जाएगा। अगर ऐसे अभी आपने रोटेट करा दिया, ऐसे रोटेट करा दिया, तो आपका थंब किधर चला जाएगा बच्चों, अंदर की तरफ चला जाएगा, थंब कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो ये इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ बच्चों, लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम जो लाइन इंटीग्रल का मैग्नीट्यूड होगा वही इसका मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाएगा जो भी हम लोग एरिया हम लोग कंसीडर करेंगे उसके। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब आगे इसको लिखिएगा। देखिए ये तो मैंने यह समझाने के लिए आपको बना दिया, जस्ट लाइक ए रफ वर्क, यू कैन समझ सकते हैं। बाकी ये सारे पॉइंट्स आप बना लीजिएगा। इसके आगे क्या कंटिन्यू करना है वो देखिए। ठीक है, आगे आपको जो भी कहा गया वही आपको यहाँ पे लिखना है। क्या कहा गया आपसे, कर्ल ऑफ वेक्टर ए जो होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है हमारे पास। ठीक है, जो भी एरिया हम लोग कंसीडर करेंगे, हम सपोज करिए 1/, एरिया पर यूनिट एरिया मैंने बोला हूँ ना, और किसका बच्चों, क्लोज का लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या था हमारे पास, ए डॉट डी एल। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी क्या कर सकते हैं बच्चों, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफाइन कर सकते हैं। बोले ना लाइन इंटीग्रल का मैक्सिमम वैल्यू पर यूनिट एरिया, तो ये हमारे पास पर यूनिट एरिया हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, कर्ल ऑफ ए को डिफाइन कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसी डिफिनीशन को हम लोग यूज करेंगे डेरिवेशन में। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ वर्क यूज कर लूँ, यहाँ पे स्पेस बचा है तो। एक्चुअली बच्चों देखिए हमको क्या करना, मैंने बताया ना आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो हमने क्या किया है कि एक्स और y और z कंसिडर कर लिया, और मैंने माना कि यहाँ पे कोई वेक्टर फील्ड क्या है बच्चों, a है। इस a वाले वेक्टर फील्ड को, जो यहाँ पे ऐसे वेक्टर फील्ड यहाँ पे है, ठीक किसी भी पॉइंट पे क्या करना चाहते हैं, हम कर्ल निकालना चाहते हैं। क्या करना बच्चे, कर्ल। तो इस कर्ल को निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, लाइन
इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। तो लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा बच्चों, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन की तरह कोई भी फील्ड कंसीडर करना पड़ेगा और वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करा देना पड़ेगा। और रोटेट करा देंगे एक डायरेक्शन में, ठीक है, तो वहाँ से हमको क्या करेंगे, उसी रोटेशन का हम लोग क्या करेंगे, कर्ल निकालने की कोशिश करेंगे। आइए आगे देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं इसको। वो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस में है। देखिए क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका। Let us consider a small rectangular area ABCD having side dx and dy parallel to x axis and y axis respectively। एक्चुअली बच्चों देखिए ये मेरा डायग्राम है, यहाँ पे ये मेरा क्या है बच्चों, x एक्सिस है, ये मेरा क्या है बच्चों, y एक्सिस है, एंड दिस इज द z एक्सिस। और ये जो मेरा है बच्चों वो हमारे पास वेक्टर फील्ड A है। हमने कहा ना कि कोई हमारे पास क्या है बच्चों, एक एक्स वाई जेड हमारे पास एक्सिस हो गया, तो वहाँ पे कोई एक वेक्टर फील्ड ए रख दिया हमने। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस वेक्टर फील्ड जो हमारा है इसका कुछ ना कुछ एरिया है, उस एरिया के अंदर किसी भी पॉइंट पे हम कर्ल निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, कर्ल निकालना चाहते हैं बच्चों। या कर्ल को और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल निकालना चाहते हैं पर यूनिट एरिया। दो शब्द को ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि हम उस फील्ड के अंदर बच्चों क्या निकालना चाहते हैं, ये जो फील्ड है इसके अंदर हम दो चीज निकालना चाहते हैं। पहला क्या, या मतलब पहला क्या निकालना चाहते हैं, हम कर्ल निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, कर्ल किसी भी पॉइंट पे वेक्टर फील्ड ए का। और दूसरा, या दूसरा क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, पर यूनिट एरिया ऑफ लाइन इंटीग्रल। ये भी निकाल देंगे हम तो भी मेरा ये मिल जाएगा, या डायरेक्ट हम लोग कर्ल निकाले तो मिल जाएगा। मेरे पास दो तरीका है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस वेक्टर फील्ड के अंदर बच्चों एक छोटा सा क्या कर लिया, हम लोग एरिया कंसीडर कर लिया। ठीक है, क्या कंसीडर कर लिया, एरिया। और उस छोटे से एरिया को कहोगे सर आपने तो बहुत बड़ा बना दिया। बात तो सही कर रहे हो बेटा, मैंने तो बड़ा बना ही दिया है, लेकिन उसका रीजन है ना बच्चों, आपको समझाना है तो मुझे बड़ा करके बनाना ही पड़ेगा। छोटे से आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे आसानी से। बट एक चीज़ है, जो इसकी वैल्यू है बच्चों, जो इसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, छोटा ही है। जैसे डी एक्स मैंने माना, देखें, और ये जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी हमारे पास, डी वाई वैल्यू हो जाएगी। देख लीजिए छोटा ही वैल्यू है कि नहीं है, भले बड़ा दिख रहा है ये, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, छोटा है। तो हमने क्या कहा कि ये वेक्टर फील्ड ए था, इस वेक्टर फील्ड पे कोई इसी पॉइंट पे हम क्या करना, फाइंड करना चाहते हैं, कर्ल फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है, तरीका ये है कि उस फील्ड में क्या करिए, एक छोटा सा कोई भी एरिया लीजिए। ठीक है, बहुत ही इनफाइनाइटसिमल एरिया हो, बहुत ही स्मॉल हो, मतलब वेरी वेरी स्मॉल हो। तो मैंने ले लिया वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, लेकिन हमने इसको आपको क्या कर दिया, बड़ा करके दिखा दिया है ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें। लेकिन वैल्यू देखिए मैंने डी एक्स ही रखा है और डी वाई ही रखा है। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, पहले इतना तक कवर कर लिया जाए। लेट वेक्टर ए बी ए वेक्टर फील्ड एट मिडिल पॉइंट, बच्चों ध्यान दीजिएगा, मिडिल पॉइंट ऑफ द ए बी सी डी। ये जो है बच्चों ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू, इसका नाम जो है हमारे पास ए, ठीक है, ये जो हो जाएगा हमारा बी, एंड ये जो हो जाएगा बच्चों हमारा सी, और ये जो हो जाएगा हमारा डी। तो कर्ल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से जो एरिया लिए हैं उस एरिया की मिडिल पॉइंट से हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, मिडिल पॉइंट से बात करेंगे। क्यों, क्योंकि मिडिल पॉइंट से बात करेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी अगर होगा तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये मिडिल पॉइंट हमारा, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों डी एक्स बाई टू, ये भी जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा डी एक्स बाई टू, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई टू, ध्यान से देखते रहिए, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी वाई बाई टू। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो, करते नहीं हो, बस केवल वीडियो देखते रहते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास डी वाई बाई टू, डी वाई बाई टू, डी एक्स बाई टू, डी एक्स बाई टू क्लियर हो गया। अब देखिए ये हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है बच्चों। ये जो वेक्टर फील्ड है वो कैसा है, यहाँ पे देखिए मैं बना दूं, ए एक्स आई कैप भी है, ए वाई जे कैप भी है, और क्या है बच्चों ए जेड के कैप भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका जो है एक्स में भी कंपोनेंट है बच्चों, वाई में भी कंपोनेंट है, और जेड में भी कंपोनेंट है। तो वही मैंने लिखा है, देखिए, let vector A be a vector field at middle point A B C D, let A X A Y A Z।
यही मेरा ए एक्स हो गया, ये हो गया हमारा ए वाई और ये हो गया ए जेड। बी द 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, क्या है बच्चों, वेक्टर ए along x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। देन तब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास, ऐसे लिखिएगा नोट्स में, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ऐसे लिख लिए। अब देखिए, अब मेन कहानी हमारी शुरू होती है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट में। एक काम करते हैं, जरा एक लाइन लिख लेता हूँ तब आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, और भी एक पॉइंट बना दें। देखिए ये जो मिडिल पॉइंट है बच्चों, इसका इस पॉइंट का नाम है हमारे पास आर, ठीक है। और ये जो मिडिल पॉइंट है बच्चों, इसका नाम है हमारे पास पी, ध्यान से देखिएगा पी। और ये जो मिडिल पॉइंट है बच्चों, इसका नाम है क्यू। और ये जो मिडिल पॉइंट है बच्चों, इसका नाम है हमारे पास आर, नहीं पी क्यू, पी एक आर पी क्यू एस कर लीजिए, इसका नाम क्या है बच्चों, एस, ठीक है, इतना कर लीजिए। आइए आगे हम लोग एक लाइन लिखते हैं, क्या देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट। हम लोग बस एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं बच्चों, इसीलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा ध्यान से। एक्स कंपोनेंट किसका, ऑफ वेक्टर एट पॉइंट कहाँ पे, आर पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एट पॉइंट आर। हमको क्या करना है बच्चों, इस पॉइंट पे, आर वाले पॉइंट पे हमें इस वेक्टर फील्ड का जो है एक्स कंपोनेंट का वैल्यू बताना है। यहाँ पे तो ए एक्स है इसकी वैल्यू, ठीक है बच्चों। ये जो मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, ए एक्स है। अब इसकी वैल्यू बच्चों मुझे आर पॉइंट पे बताना है, आर पॉइंट पे बच्चों। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ जा रहा है ये, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ गया, और वही वैल्यू क्या करना हमको, धीरे धीरे देखिए, तो यहाँ से वैल्यू देखिए इंक्रीज करेगा। ये क्या है, मेरा ऊपर है, आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा बच्चों। ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास सेंटर हो गया ओ, मिडिल पॉइंट, और हमको ऊपर जाना है। और एक बार कहाँ जाना है बच्चों, नीचे। एक बार किधर जाना है, इधर। एक बार जाना है इधर, ठीक है, वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू सपोज करिए यहाँ पे क्या है बच्चों, ए एक्स है। जब यहाँ पे ए एक्स है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, इसी वैल्यू की यहाँ पे वो निकालना है मुझे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा बच्चों, वैल्यू तो यहाँ पे ए एक्स है, ठीक है, ऊपर जा रहा है। तो वैल्यू ऊपर जा रहा है तो बच्चों क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो इंक्रीज करेगी तो कितना इंक्रीज करेगी और किस रेट से करेगी बच्चों। तो चूंकि वैल्यू कितनी है बच्चों, रेट, यहाँ पे देखिए रेट को समझने की कोशिश करिए। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था रेट, ठीक है, या तो इंक्रीजिंग का हो या डिक्रीजिंग का हो, तरीका दोनों का एक ही रहेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखिए किस वैल्यू का रेट निकालना हमें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किसका, ए एक्स का निकालना है। यहाँ पे तो ए एक्स है बच्चों, लेकिन यहाँ से जब यहाँ तक जाएगा बच्चों वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, तो हम लोग कहेंगे ए एक्स तो है, ये है पहले, ठीक, उसके बाद प्लस कर देंगे, क्योंकि ऊपर जा रहा है, नीचे जाता तो हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। ऊपर जा रहा है, अब ऊपर जा रहा है तो ऊपर किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, ये वाई डायरेक्शन है, देखिए वाई डायरेक्शन देख रहे हैं। तो वैल्यू क्या है मेरा, डेल ए एक्स बटे डेल वाई, ये मेरा रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, रेट। इस रेट से वो बढ़ेगा या घटेगा। और दूरी कितना चला है बच्चों, डी वाई बाई टू, कितना चला है, डी वाई बाई टू, क्लियर हो गया। और देखिए हमने पहले ही क्या किया है, ये डायरेक्शन हमने दे दिया है, कौन सा डायरेक्शन बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों, रोटेशन मैंने करवा दिया है, इस वेक्टर फील्ड का रोटेशन करा दिया है। ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, देखिए ये वेक्टर फील्ड ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है।
समझ में आया? कि रोटेट कर रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बीच में इसका कंसीडर किए हुए हैं। इस वेक्टर फील्ड का जो कंपोनेंट है ए एक्स, उसको हम लोग निकाल रहे हैं आर पॉइंट पे। तो आर पॉइंट पे कितना होगा बच्चों, ए एक्स तो होगा ही होगा, इससे क्या होगा, थोड़ा वैल्यू बढ़ जाएगी। अब बढ़ने की रेट क्या होगी, ये वैल्यू है तो हमने इसको कह दिया डेल ए एक्स। और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, तो वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो भी कितना दूर जा रहे हैं बच्चों, डी वाई बाई टू दूरी जा रहे हैं। तो ये बात समझ में आई इतनी। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पे लिखा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एट आर, क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँ एक्स कंपोनेंट, ऐसे ही आप लोग भी नोट्स में बना लीजिएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एट एम। यहाँ पे मैं ये जो पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ एम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर एट एम। ठीक, प्लस और क्या करना है, इंक्रीज, आई एन सी आर ई ए एस ई, इंक्रीज इन इट मतलब क्या, एक्स कंपोनेंट में, फ्रॉम एम टू आर। ठीक है, अब वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, आगे आइए हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ऐसे आप लोग भी लिख लीजिएगा। बराबर वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने बताया ना, क्या हो जाएगा बच्चों, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। कितनी दूरी चल रहा है वाई डायरेक्शन में, डी वाई बाई टू दूरी चल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ और लिख देंगे, एलॉन्ग, ये जो यहाँ पे जो देखिए डायरेक्शन बना है, ये देखिए ये एरो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलॉन्ग आर सी, जो कि हमने ऐसे निकाला है ऊपर की तरफ, या डी सी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा एलॉन्ग आर सी और आर डी सी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली। चलिए अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो मैंने लिखा है चीज़ अभी आपको, ये देखिए, ये एक्स डायरेक्शन इधर है ना बच्चों, इधर है ना, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए एलॉन्ग आर सी या डी सी, हम लोग क्या निकालना है बच्चों, एक्स कंपोनेंट निकालना है ना। ये देखिए एलॉन्ग आर सी या डी सी, तो ये जो लिखा गया है बच्चों, हम लोग एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक्स वाला हो गया यहाँ पे, एक्स ड्यू टू एक्स डायरेक्शन। इसको भी थोड़ा समझ के रखिएगा कैसे आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या किया, दूसरा यहाँ पे निकाल लेंगे सिमिलरली। अब नीचे वाला निकाल लेंगे बच्चों, द सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, ऑफ वेक्टर का एट पॉइंट कहाँ पे निकालना मुझे, पी कहाँ है बच्चों, नीचे। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू देख लीजिए, ए एक्स माइनस, नीचे है ना, तो इसका रेट क्या चेंज हो जाएगा बच्चों, इसका भी रेट वही हो जाएगा, ए एक्स डेल वाई, और नीचे की तरफ आ रहा वाई में, तो डी वाई बाई टू। ठीक है, अब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, चूंकि एक्स कंपोनेंट पे निकालना है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी बी या ए बी, पी बी और आर ए बी। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए अब यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, देखिए ये यहाँ पे तो ए एक्स है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब निगेटिव आ रहा है नीचे। तो पहले कितना था बच्चों, ए एक्स था, अब क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू देखिए, पहले कितना था बच्चों, यहाँ पे ए एक्स था, अब घट करके कम हो जाएगा, कितना घटेगा, तो वैल्यू कितना है बच्चों, ए एक्स है, तो मैंने ए एक्स लिख दिया। अब किस रेट से घट रहा है, वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो वाई रेट से घट रहा है। अब कितनी दूरी आ रहा है वाई में, डी वाई बाई टू। तो ये जो वैल्यू होगी इतनी घट जाएगी, कहाँ पे, पी पॉइंट पे बच्चों वैल्यू घट जाएगी।
यहाँ पे तो m पे तो a है, ये है, लेकिन हमको क्या करना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो हम सारे पॉइंट को क्या करेंगे, मिडिल पॉइंट पे ही निकालेंगे, ताकि मिडिल पे निकालेंगे तो कोई भी वैल्यू जो है दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई भी एरर उस तरह का नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो ये मेरा हो जाएगा, सपोज करिए अगर इक्वेशन नंबर माने तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आप ऐसे इसको कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा टफ है, समझ में आने की कोशिश करिए, बस वैल्यू कैसे आ रही है वैसे समझने की कोशिश करिए। अब आइए ऐसे y में निकालते हैं। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ y component, the magnitude of y component of vector, ठीक है, at point q। तो बच्चों में q पे निकालना है। q पॉइंट पे देखिए, ये हमारा क्या है, q पॉइंट है। देखिए ये हमारा क्या है, q पॉइंट पे। और निकालना किसका है बच्चों, y कंपोनेंट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसकी, ay, बट यहाँ आगे बढ़ेगा तो इंक्रीज हो जाएगा। वो वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ay हो जाएगा, प्लस इसी वैल्यू की रेट हो रही है ना, तो ay की रेट कितनी हो जाएगी, x डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, तो डेल x कितना दूरी गया बच्चों, dx/2। ये हमारा वैल्यू यहाँ पे q पॉइंट पे हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे s पॉइंट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू y कंपोनेंट निकालना है तो ay है कहाँ पे, m पे। लेकिन जब यहाँ पे उल्टा आएगा बच्चों, निगेटिव में आएगा, तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेट इसका घट जाएगा। ये समझिए, रेट क्या हो गया, माइनस में आ गया। और किसका रेट निकालना है बच्चों, y का ही तो निकालेंगे ना। किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, x में, कितनी दूरी, dx/2। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे दोनों साइड का। समझ गए कैसे लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है ना, और एलॉन्ग क्या हो जाएगा बच्चों, बी क्यू, यहाँ पे देख लीजिए, बी से वाई डायरेक्शन ऊपर ही है, बी क्यू आर क्यू ई, इस तरह से इसमें हो जाएगा। तो आइए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एट क्यू, क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर वाई कंपोनेंट कंपोनेंट वेक्टर एट एम पे कितना हो जाएगा हमारे पास ए वाई। और इंक्रीजिंग की बात हो रही है, इंक्रीज इन इट फ्रॉम, कहाँ से बच्चों, m टू q, इंक्रीज किया ही है m से लेके q तक, देखा भी हमने डायग्राम में अभी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा y कंपोनेंट एट द m पे y कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, y प्लस इंक्रीज इन इट फ्रॉम m टू q, कितना इंक्रीज करेगा बच्चों, डेल बाई डेल y, किस रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, कितनी दूरी चल रहा है, dx/2 दूरी चल रहा है। क्यों, क्योंकि मिडिल पे है। और इसका अगर डायरेक्शन हम लोग कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एलॉन्ग बी क्यू, ठीक है, और आर बी सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि वाई ये जो हम लोग जा रहे हैं बच्चों, एलांग वाई जा रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग बी क्यू और बी सी कंसिडर कर रहे हैं, एलांग द वाई जा रहे हैं। तो देख लीजिए, एलांग द वाई जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए बी से क्यू तक, देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग क्या जा रहे हैं, तो वाई में जा रहे हैं, तो इस तरह से वैल्यू हम लोग इसका कंसिडर किए हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, y कंपोनेंट ही निकालेंगे, कहाँ पे बच्चों, x पे निकालेंगे, कहाँ पे निकालेंगे, x पे निकालेंगे, x करें s पे निकालेंगे। तो देख लीजिए कितना आएगा, इक्वेशन नंबर 4। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको, सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ वेक्टर, कहाँ पे, एट पॉइंट यस, क्या हो जाएगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ए वाई
माइनस डेल ए वाई बटे डेल एक्स डी एक्स बाई 2। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एलॉन्ग क्या हो जाएगा हमारे पास, एलॉन्ग ए एस ओवर आर ए डी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। अब मेरा x भी निकल गया और y भी निकल गया। ठीक है बच्चों, पूरा हमारा क्या हो गया, निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका बस केवल लाइन इंटीग्रल निकाल देना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा यहाँ पे वैल्यू मिल गई बच्चों, इस लाइन पे वैल्यू मिल गई, इस लाइन पे वैल्यू मिल गई, मतलब ए बी वाले लाइन पे, ध्यान से समझिएगा, ए बी वाले लाइन पे इस फील्ड का हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, इस फील्ड का फिर हमें बी ई लाइन पे, बी सी लाइन पे क्या हो गई, वैल्यू मिल गई। फिर इस फील्ड का हमें सी डी या डी सी पे क्या हो गई, वैल्यू मिल गई। समझ में आ रहा है। फिर इस फील्ड का, चूंकि ये तो मिडिल पे है ना फील्ड, और हमें इस लाइन पे वैल्यू मिल गई। अब इसका हम क्या कर देंगे बच्चों, लाइन इंटीग्रल निकाल देंगे। ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल बच्चों वीडियो लंबी तो हो ही जाएगी, क्या करें कोई बताइए। लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय क्या हो जाएगा बताइए, लाइन इंटीग्रल, और यहाँ पे मैं एरिया लिखूंगा ए बी सी डी। ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए। सबसे पहला लाइन ए से बी जाएगा, और यहाँ पे वेक्टर क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एल। समझ में आ गया। फिर दूसरा जो लाइन जाएगा बच्चों, बी से सी जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटू डी एल वैक्टर फील्ड हो जाएगा, प्लस सी से डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा वेक्टर फील्ड ए इंटू डी एल। सारा लाइन इंटीग्रल निकालना बच्चों पूरे में एरिया का, और यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा, डी से ए हो जाएगा, और यहाँ पर लाइन इंटीग्रल वेक्टर फील्ड ए इंटू डी एल, ये हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग इस चीज लिख सकते हैं क्या, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, वेक्टर फील्ड ए इंटू डी एल। अब इसको क्या क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए हमारे पास। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू हम लोग लिख देंगे, ए बी के डायरेक्शन में जो भी हमारे वैल्यू मिली है, बी सी में जो भी मिली है, सी डी में जो भी मिली है, डी ए में जो भी मिली है, उसको क्या कर देंगे हम लोग, वैल्यू को लिख देंगे। कैसे कैसे देख लीजिए। अब हम लोग लिख देंगे, सबसे पहला जो कंपोनेंट हमारे पास मिला हुआ है, क्या, मैं अगर ऐसे लिख दूं आपको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग, ध्यान से देखिएगा, एलॉन्ग ए बी। ठीक है, इनटू ए बी, क्योंकि लाइन इंटीग्रल निकालना है बच्चों, तो वेक्टर फील्ड जो हमारे पास ए है, उसका ये कंपोनेंट आया था हमारा ए बी लाइन पे, जो वैल्यू इनटू ए बी कर देंगे। ठीक है, प्लस सेम ऐसे ही करेंगे बच्चों, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड ए एलॉन्ग, और ए बी के बाद क्या कर देंगे बच्चों, बी सी, और यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, बी सी। फिर क्या कर देंगे, प्लस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग सी ए, और यहाँ क्या कर देंगे बच्चों, फिर हम लोग ए बी सी यानी सी डी, क्या हो जाएगा, सी डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी। फिर प्लस, फिर वही चीज़ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग सी डी के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, डी ए, और यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ए बी क्या है बच्चों, डी एल के बराबर है, क्या है मेरा, डी एल है। ये बी सी क्या है बच्चों, डी एल है। ये क्या हमारे पास, डी एल है। ये क्या हमारे पास, डी एल है। लाइन इंटीग्रल निकालना है ना, इसको लिखना नहीं है आपको, बस मैं समझाने के लिए बताया हूँ। ठीक है, यहाँ बी सी कर लीजिएगा, ये हो गया। और ये हमारे पास कंपोनेंट है, तो इसकी वैल्यू हो गई सारे की लाइनों पे। अब आगे हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। आइए देखिए क्या मिलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट थोड़ा वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम भी हो गया है, और मेन चीज़ तो हम लोग देख ही लिए हैं कैसे वैल्यू आई है, खाली वैल्यू को हमको पुट करना है। ठीक है, समझने वाला काम सारा हो चुका है। ए एक्स माइनस डेल ए एक्स है ना, यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, घटेगी, वह भी किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, कितना, डी वाई बाई 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ ए बी लाइन है, मतलब डी एक्स प्लस
फिर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ए वाई प्लस, अब ए वाई की वैल्यू निकालना हमें, तो ये वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज होगी, यहाँ से ए वाई बटे एक्स में हो जाएगी और यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स वाई 2, और जो लाइन हो जाएगा वो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास डी वाई। ए बी हो गया, ए बी से हम लोग कहाँ पहुँच गए, बी सी, ए बी घटा हुआ था, बी सी प्लस में हो गया। अब हम लोग क्या निकाल देंगे, फिर ए बी हो गया, बी सी हो गया, देख लीजिए, इतना समय नहीं अब समझा सकूँ यहाँ से डायग्राम ला करके, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब सी डी निकालेंगे, फिर डी ए लिखेंगे, मतलब चारों वैल्यू क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए हमने ने यहाँ पे वैल्यू जो माना है बच्चों, ये वाली जो वैल्यू मानी है, ये वाली ध्यान से देखिएगा, हमने मांगा है एलॉन्ग, एलॉन्ग ये वाली वैल्यू मानी, आर सी माना है और डी सी माना है, ठीक है। क्या माना हमने, आर सी, ध्यान दीजिएगा, एलॉन्ग आर सी वैल्यू निकाला था हमने, तो हमें चूंकि उल्टा जा रहे हैं, सी से आर जा रहे हैं बच्चों, कहाँ जा रहे हैं, सी से आर जा रहे हैं, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे भी देखिएगा, ये वैल्यू हम लोग ने यहाँ माना बी से सी तक, ठीक है, तो यहाँ से जब आएंगे हम लोग डी से ए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, निगेटिव हो जाएगी। बच्चों एक वैल्यू कोई ना कोई तो निगेटिव होगी, मैं यहाँ से सेपरेट समझा दे रहा हूँ। देखिए अगर आप इसको प्लस मानेंगे तो ये वाली वैल्यू निगेटिव होगी, ठीक है, अगर ये प्लस मानते हैं आप तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। अगर इसको आप प्लस मानोगे बच्चों, ऑटोमेटिक ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, निगेटिव। अगर आपको ये सेटिस्फाई नहीं है बच्चों, ठीक है, आप इस वाले वैल्यू को क्या मानो, निगेटिव, तो इस वाले वैल्यू को तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव मानना पड़ेगा। अगर इस वाले वैल्यू को निगेटिव मानोगे तो इसको ऑटोमेटिक बच्चों पॉजिटिव मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी डायरेक्शन दे चुका है कर्ल के लिए, रोटेशन मैंने इसमें दे चुका हूँ कि हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें चाहिए, तो वही मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे दे दिया है। उसके हिसाब से हमारा जो सी और डी की जो वैल्यू आएगी वो ए बी का अपोजिट होगा, और जो बी सी की वैल्यू आएगी बच्चों वो डी ए के अपोजिट होगा। समझ में आ गया वैल्यू, इतनी बातें। चलिए, तो हम लोग निगेटिव होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ से घटा देंगे इसकी वैल्यू। तो क्या आई थी मेरे पास वैल्यू, ए एक्स प्लस ऊपर जा रहा था डेल ए एक्स बटे डेल वाई, मेरा दिमाग बस घड़ी पे ही है, समय बढ़ रहा है बट कोई बात नहीं। और जो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगा, डी एक्स, कैसा हो जाएगा, बस डायरेक्शन माइनस हो गया, ठीक है। फिर डी ए वाला भी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, कोई एक, अगर ये प्लस लिखोगे बच्चों, ये वाला प्लस लिखोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस होगा ही होगा। डेल ए वाई माइनस डेल ए वाई, और डिक्रीज हो रहा है कहाँ पे बच्चों, एक्स में, और ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स बाई 2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या होगा, ये तो मेरा प्लस में है बच्चों, ये भी मेरा प्लस में है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्विकली आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए, देखिए बच्चों, ये हमारे सारे वैल्यू प्लस में है, ये भी सारी वैल्यू प्लस में है, बस ये वाली वैल्यू निगेटिव है। जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों तो देख लीजिए क्या क्या होगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू प्लस माइनस में क्या हो जाएगी बच्चों, कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे dx भी मिलेगा, यहाँ पे भी dx मिलेगा, और ये जब y वाली वैल्यू अंदर जाएगी बच्चों dy, और ये वाली वैल्यू y dy, ये भी वैल्यू क्या होगी, कट जाएगी। तो जो dy/2 dy/2 बच्चों, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है, ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएगी, फिर ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कट जाएगी, और x/2 ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएगी। तो यहाँ से x/2 क्या मिलेगा, x, dx और dy यहाँ मिल जाएगा बच्चों, dy/2 क्या मिलेगा, y, और dx यहाँ पे, तो dx dy यहाँ से कॉमन हो जाएगा बच्चों। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्या, डेल ए वाई, ये वाला प्लस में हो जाएगा, डेल ए वाई बटे डेल एक्स, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास डी एक्स डी वाई माइनस डेल ए एक्स, ठीक है, डेल ए वाई, और यहाँ हो जाएगा बच्चों डी एक्स और डी वाई। यहाँ से ये कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या, कि लाइन इंटीग्रल हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से ऐसे कर लीजिए, डेल ए वाई डेल एक्स
माइनस डेल ए एक्स, ठीक है, और ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा बच्चों, y के रिस्पेक्ट में जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा dx dy क्या हो जाएगा, बाहर मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बच्चों। तो ये देखिए कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, क्या, वी नो डैट, मैं उस चीज़ को बार बार आपको कई बार बताया हूँ उस चीज़ को जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, वी नो डैट, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि जरूरी है क्या, कि कर्ल ए वेक्टर बराबर क्या होता है बच्चों, क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एल बटे जो इसका एरिया होता है बच्चों, ए आर ई ए, एरिया ए बी सी डी, एरिया उसका क्या हो जाएगा बच्चों, डी एक्स इंटू डी वाई। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू देखिए रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा डेल ए वाई बटे डेल एक्स, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है बच्चों, डेल ए एक्स, क्या करूँ, डेल वाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स डी वाई रखेंगे, फिर यहाँ पे एरिया इसका रखेंगे डी एक्स और डी वाई। बच्चों इसका एरिया क्या होगा बताइए, ये एरिया इसका क्या होगा बताइए, ये एरिया जो हमने बनाया था ये डी एक्स है बच्चों, ये क्या है डी वाई है, तो इसका जो एरिया होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा बताइए, डी एक्स इंटू डी वाई होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये यहाँ पे एरिया हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, और जब एरिया रखेंगे बच्चों तो डी एक्स डी वाई कट जाएगा, तो फाइनली क्या बच गया मेरे पास, क्या बच गया बताइए, जल्दी बताइए, हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया, फाइनली यही वैल्यू की कर्ल ऑफ वैल्यू की बच गई, क्या, एक सेकेंड, पॉइंटर मेरा पेन, ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो क्या हो गई, कर्ल ऑफ वेक्टर ए, ठीक है बच्चों। ये जो वैल्यू मिली है बच्चों वो हमें मिली है क्या, जेड डायरेक्शन में, और ये जो मिला हमारे पास डेल ए वाई, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स और वाई में बनाया था, जेड तो बनाया नहीं था। क्यों नहीं बनाया था बताइए सर, आपने तो कुछ बताया ही नहीं, केवल आपने बस बता दिया कि ये जेड की वैल्यू है, ठीक है, तो ये गलत चीज़ है ना, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्चुअली बच्चों ये बात है कि हमारे पास देखिए एक पेन आप ऐसे रखिए एक्स डायरेक्शन में, एक पेन को आप रखिए वाई डायरेक्शन में, जो तीसरा पेन है बच्चों जेड को, उसको आप लंबा करके रख दीजिए, ऐसे ऐसे मत बनाइए, ये ऐसे बना है जेड बट ऐसे नहीं है बच्चों, यहाँ पे खड़ा है। चलो नहीं समझ में आया, ठीक है, कॉपी पे आप क्या करो, एक पेन ऐसे रख दो कॉपी पे और एक पेन ऐसे रख दो बेटा कॉपी पे, ठीक है, और जेड वाले को क्या करो, पेन को खड़ा कर दो अपनी कॉपी पे, कर दिए, बताओ, कॉपी पे पहले एक पेन क्या करो एक्स डायरेक्शन में रख दो, फिर एक को क्या करो वाई डायरेक्शन में रख दो, रख दिए कॉपी पे, फटाफट बताओ जल्दी, समय नहीं है मेरे पास। अब क्या करना है कि पेन को अब खड़ा रख दो इस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे, ये मेरा जेड डायरेक्शन बन गया, कौन, पेन। अब इसको जरा रोटेट कराओ, देखो क्या जेड रोटेट हो रहा है, जेड तो जहाँ पे था वहीं पे है, बस एक्स बदल रहा है, ये एक्स यहाँ आ गया, वाई यहाँ आ गया, फिर एक्स यहाँ आ गया, फिर वाई यहाँ आ गया, तो मतलब एक्स वाई प्लेन में ही रोटेशन हो रही है बच्चों, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में बच्चों। ऐसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, वाई जेड बना लेंगे, सपोज करो मेरे पास ये वाई हो गया, ये क्या होगा बच्चों जेड, अब मैं कहूँ पेन को क्या कर दो खड़ा रखो, वो क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो देखो वाई रोटेट करेगा जेड रोटेट करेगा, वाई रोटेट करेगा जेड रोटेट करेगा, बट एक्स क्या है, जिस एक्सिस पे है वहीं का वहीं रहेगा, वहीं पे घूमेगा वो, उसका एक्सिस चेंज नहीं होगा, इसीलिए बच्चों यहाँ पे लिखा गया है जेड डायरेक्शन में। हमने जो वो निकाला था कर्ल बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू जेड निकाला था, ये हमने रोटेट कराया है बच्चों, ये रोटेट कराया हमने जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल करके, समझ में आ गया, इसीलिए यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख रहे हैं क्या, कि जेड एक्सिस आया था, ठीक है ना। चलिए इसी को आगे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, फटाफट, तो हम लोग क्या लिख लिया था, कर्ल लिख लिया था किस एक्सिस में, हम लोग जेड एक्सिस में लिख लिया था, क्लियर हो गया, किसी कोई डाउट, ठीक है। अब ऐसे ही क्या कर लेंगे हम लोग बच्चों, सिमिलरली हम लोग एक्स में भी लिख लेंगे और वाई में भी लिख लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ बच्चों सिमिलरली, एक तो लिख लिए थे हम लोग सिमिलरली CURL कर्ल वेक्टर ए, अब हम क्या करेंगे एक्स में लिख लेंगे, तो एक्स में लिख लेंगे तो फिर वाई और जेड में वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारे पास डेल ए जेड बटे डेल वाई माइनस
डेल ए वाई बटे डेल जेड। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास वाई जेड प्लेन में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, कर्ल ए वेक्टर का किसान निकालेंगे, जेड हो गया हमारे पास, अब वाई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेल ए एक्स डेल जेड माइनस डेल ए जेड बटे डेल एक्स। ये हो जाएगा किस वाले प्लेन में बच्चों, जेड एक्स प्लेन में। क्लियर हो गया। तो अब सारे को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे बच्चों, तो सारा मेरा कर्ल वेक्टर मिल जाएगा। कर्ल वेक्टर ए बराबर क्या कर लेंगे हम लोग, कर्ल वेक्टर ए कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में, प्लस कर्ल वेक्टर ए बहुत बड़ा हो गया बच्चों ना वाई में, प्लस कर्ल वेक्टर ए जेड डायरेक्शन में। ठीक है, और सारे वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ऐसे। तो डेल ए जेड बटे डेल वाई माइनस डेल ए वाई बटे डेल जेड, और चूंकि एक्स डायरेक्शन में है बच्चों तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, आई कैप। ठीक है, प्लस डेल ए एक्स। आई होप आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है, देखने में काफ़ी लंबा हो गया बट हमें भी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों बताने में, बट क्या करें, बड़ा हो गया तो अब हो गया। ठीक है, कैप प्लस ये मैंने वाई की वजह से क्या लिख दिया यहाँ पे, जेड कैप जे कैप, फिर लास्ट में बचा डेल ए वाई बटे डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बटे डेल वाई के कैप। हो गया फाइनली, बस यही हो गया मेरा। एक और है हमारे पास बस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास खत्म हो जाएगा। लास्ट में हम लोग स्टेप कर लें बस, कर्ल मैट्रिक्स फॉर्म में कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू, हम लोग उसी वैल्यू को क्या कर लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे बच्चों, आई कैप जे कैप के कैप। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें पेशेंस रख के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मेरा मेहनत का आप लोगों ने कद्र किया। ठीक है, बट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने इस पूरे वेक्टर को क्या कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा यहाँ पे प्रूफ खत्म हो गया और इंड हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं किए हो तो। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।